नमस्कार दोस्तों, शिखर सम्मेलन का समापन गुरुवार को हो गया। इस सम्मेलन में वित्तीय सुधारों से जुड़ी कई चर्चाएं हुई। सोशल मीडिया पर एक करेंसी की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें ताजमहल की फोटो छपी हुई दिख रही है। इस करेंसी के साथ दावा किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में ब्रिक्स करेंसी का ऐलान किया है और डी डॉलराइजेशन के आइडिया को आगे बढ़ाया है। डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर को छोड़कर दूसरी करेंसी में व्यापार करना। वहीं करेंसी की तस्वीरें वायरल होने के साथ ही सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर पुतिन की टिप्पणी का हवाला देते हुए दावा किया गया कि डॉलर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे ऐसे इस्तेमाल करने वालों की ये एक बड़ी गलती है। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या ब्रिक्स देशों के करेंसी नोट पर भारत के ताजमहल की तस्वीर होगी और क्या इस करेंसी नोट को ब्रिक्स देशों ने अपनी सहमति दे दी है। 23 अक्टूबर को जब रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का वार्षिक सम्मेलन हुआ, उस दौरान पूरी दुनिया में इन तस्वीरों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रशिया के एक अधिकारी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक करेंसी नोट दिया था और राष्ट्रपति पुतिन ने इस नोट को अपने मंत्रियों को दिखाने के बाद इसे रशिया की सेंट्रल बैंक की प्रमुख को सौंप दिया था। इसके तुरंत बाद रशिया के मीडिया ने इस करेंसी नोट की एक तस्वीर भी जारी की है जिसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ ताजमहल को दिखाया गया है और अब इसको लेकर हमारे देश में काफी विवाद भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि क्या इस नोट पर ताजमहल की जगह अयोध्या के राम मंदिर, अशोक चक्र या ओडिशा के कोणार्क मंदिर की तस्वीर अंकित नहीं होनी चाहिए थी, और क्या इस नोट पर ताजमहल को दिखाना भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का अपमान नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल की याद में 17वीं सदी में ताजमहल का निर्माण कराया था। जब 38 वर्ष की उम्र में मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद 30 घंटे तक दर्द में तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। उस समय मुमताज महल की मृत्यु से शाहजहां को इतना गहरा धक्का लगा कि उसने सफेद संगमरमर से ताजमहल का निर्माण कराया, जो आगे चलकर दुनिया का 7वां अजूबा बना। लेकिन आज ब्रिक्स देशों के करेंसी नोट पर ताजमहल की तस्वीर अंकित होने के बाद लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ताजमहल एक मकबरा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक कभी नहीं हो सकता। तो सोचिए, कैसे एक नोट की तस्वीर ने ताजमहल के खिलाफ लोगों की भावना को सबके सामने ला दिया है। और इससे ये पता चलता है कि भारत के बहुत सारे लोग ताजमहल को अपने देश की सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर नहीं देखते। हालांकि ये सारा विवाद जिस करेंसी नोट से शुरू हुआ, उस नोट को अभी सिर्फ प्रतीकात्मक माना गया है, जिसका मतलब ये है कि ना तो ब्रिक्स देशों ने इस नोट को स्वीकार किया है और ना ही ब्रिक्स देशों के अंतिम करेंसी नोट पर ताजमहल की तस्वीर होगी। इसके अलावा ये प्रतीकात्मक नोट भी दक्षिण अफ्रीका में रशियन डिप्लोमेटिक मिशन के अधिकारियों ने तैयार किया था, जिसे उन्होंने यूएई के एम्बेसडर को भी दिया था। लेकिन इस प्रतीकात्मक नोट को बनाने में ब्रिक्स देशों से कोई चर्चा नहीं हुई थी और ये सिर्फ ये दर्शाने के लिए बनाया गया था कि भविष्य में ब्रिक्स देशों के नेता अपनी कैसी करेंसी बना सकते हैं। हालांकि अब भी ब्रिक्स देशों के नेताओं के बीच इस पर लगातार चर्चा की जा रही है। लेकिन यहाँ एक तथ्य ये भी है कि अभी ब्रिक्स देशों की औपचारिक करेंसी का कोई ऐलान नहीं हुआ है और जिस नोट पर आप ताजमहल की तस्वीर देख रहे हैं वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक तस्वीर है और इसका असली करेंसी नोट से फिलहाल कोई संबंध नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब राष्ट्रपति पुतिन ने ये नोट अपनी सेंट्रल बैंक की प्रमुख को दिया था, तब उन्होंने ये कहा था कि उन्हें ये नोट देखने में पसंद नहीं आया। दोस्तों, आज आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रिक्स देशों के नेता अपनी एक अलग करेंसी क्यों बनाना चाहते हैं और इसे डी डॉलराइजेशन क्यों कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर भारत सऊदी अरब से कच्चा तेल खरीदता है तो उसे इसका भुगतान अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर में करना होता है, जबकि भारत की अपनी करेंसी रुपया है और सऊदी अरब की अपनी करेंसी सऊदी रियाल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका की करेंसी में ही एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और इसकी शुरुआत वर्ष 1994 में दूसरे विश्व युद्ध के समय हुई थी। उस समय अमेरिका की करेंसी स्थिर थी और यही देखते हुए लगभग सभी देशों ने यह तय किया कि वो अब से यूएस डॉलर में एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे और जब उन्हें जरूरत होगी
तब अमेरिका इन डॉलर्स के बदले में उन्हें अपने गोल्ड रिजर्व से सोना दे देगा। हालांकि वर्ष 1970 और 1980 के दशक में जब अमेरिका में सोने के भंडार खाली होने लगे, तब यह व्यवस्था बदली, लेकिन दुनिया में अलग अलग देशों के बीच व्यापार तब भी यूएस डॉलर में ही होता रहा। और आज भी दुनिया का 54% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिका की करेंसी में होता है, जिससे अमेरिका की करेंसी मजबूत और स्थिर रहती है। और क्योंकि पेमेंट सिस्टम के लिए भी पूरी दुनिया अमेरिका के स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है, इसीलिए अमेरिका की पांचों उंगलियां हमेशा घी में रहती हैं। इसीलिए अमेरिका भी अपने हित साधने के लिए इसका फायदा उठाता है, तथा रशिया और चीन के खिलाफ कई बार उसने ऐसा किया भी है, जिसकी वजह से अब ब्रिक्स देशों में रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील अपनी एक खुद की अलग करेंसी बनाना चाहते हैं, जिससे डॉलर में व्यापार करने की निर्भरता कम हो जाएगी और ये देश अपनी एक अलग करेंसी में व्यापार कर सकेंगे। और इसे ही डी डॉलराइजेशन कहते हैं, जिसका अमेरिका विरोध करता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो डॉलर की जगह दूसरी करेंसी में व्यापार करने वाले देशों पर वो 100% टैरिफ लगाएंगे। और इससे आप अमेरिका की मनमानी को भी समझ सकते हैं। हालांकि ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी आने में अभी काफी समय लग सकता है, और ये बात खुद राष्ट्रपति पुतिन ने भी मानी है। दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया में करेंसी का एक बार छिड़ा हुआ है, तब हमें एक विचार याद आ रहा है कि रंग पैसे ने अपना कुछ ऐसा जमाया है कि इंसान भूल गया है कि पैसे ने उसे नहीं, उसने पैसे को बनाया है। दोस्तों, और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर करेंगे। फिलहाल ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।